Hello everyone, welcome back in my YouTube channel Mumukshu E-Learning Hub and we are learning English grammar for one to all। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बात की थी पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में, वहाँ तक हमने रूल नंबर 4 कवर अप कर लिया था। तो चलिए इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब हमारा जो है रूल नंबर 5 है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यदि सेंटेंस में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हों तो उनका सीरियल कैसे होगा, उनको कहाँ पर अरेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए रूल नंबर 5 को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रेडिकेट इक्वल टू ट्रांजिटिव TRANSITIV ट्रांजिटिव वर्ब प्लस जीरेंड GERUND प्लस जीरेंड। देखिए डियर, इस प्रकार के जो सेंटेंस हमको मिलेंगे उसमें हमको जो प्रेडिकेट देखने को मिलेगा वो उसमें सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब होगी और उसके साथ में फिर हमको जेरेंड देखने को मिलेगा। तो ठीक है डियर, यानी कि हमको सेंटेंस में जो प्रेडिकेट का पोर्शन मिलेगा उसमें जो है ट्रांजिटिव वर्ब होगी यानी कि सकर्मक क्रिया होगी प्लस जेरेंड होगा। चलिए हम समझ लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब्स को हिंदी में हम सकर्मक क्रियाएं बोलते हैं। देखिए ऐसी वर्ब्स या ऐसी क्रियाएं जो सेंटेंस में बिना ऑब्जेक्ट के उनका मीनिंग, उनका मतलब, अर्थ कंप्लीट नहीं होता है, यानी कि इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी क्रियाएं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। देखिए वर्ब्स का हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। फ़िलहाल तो आप इतना समझ लीजिए कि सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब को यूज़ करते हैं, उसके बाद हमको जेरेंड मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आई एंजॉय टीचिंग। ठीक है, आई एंजॉय टीचिंग। तो इसमें देखिएगा, इसमें एंजॉय जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है और जो टीचिंग है वो जेरेंड है। देखिए जेरेंड कैसे बनता है, जेरेंड कैसे फॉर्म होता है, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो हमको जेरेंड मिल जाता है। तो ये हमारा एंजॉय टीचिंग ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। तो यहाँ पर हमको स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है वो ट्रांजिटिव वर्ब प्लस जेरेंड का देखने को मिलता है। इज़ इट क्लियर? तो इस तरीके का स्ट्रक्चर भी आपको प्रेडिकेट में देखने को मिलेगा जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ हुआ होगा और जेरेंड का यूज हुआ होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे टीच वर्ड में टीच मेन वर्ब है और उसके साथ आईएनजी को लगा दिया गया है, तो ये जो है जेरेंड फॉर्म हो गया है। आई होप आपने रूल का यह स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ और एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ही डिसलाइक्ड DISLIKED ही डिसलाइक्ड स्मोकिंग, SMOKING स्मोकिंग, ही डिसलाइक्ड स्मोकिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा डिसलाइक्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, डिसलाइक्ड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है और स्मोकिंग हमारा जेरेंड है। तो हमको हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये मिल गया ट्रांजिटिव वर्ब प्लस जेरेंड। इज इट क्लियर? तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, डिसलाइक्ड स्मोकिंग, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट का पोर्शन और ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। इस तरीके से कंप्लीट सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, ये हमारा पूरा डिसलाइक्ड स्मोकिंग ये प्रेडिकेट का पूरा पोर्शन है। डियर, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स रिलेटिव्स तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके। तो आई होप आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। आप पेन पेपर रेडी रखिए, इसको नोट करते चलिए ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो जाए। तो चलिए मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास आता है रूल नंबर 6। तो चलिए उसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी उसको नोट कर लीजिए। प्रेडिकेट, देखिए हमको सेंटेंस में कभी कभी जो प्रेडिकेट का स्ट्रक्चर मिलता है वो इस तरीके का मिलता है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
वर्ब VERB वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं वर्ब प्लस इन्फाइनिटिव, ठीक है, वर्ब प्लस इन्फाइनिटिव INFINITIVE इन्फाइनिटिव। तो इस तरीके का प्रेडिकेट का स्ट्रक्चर भी हमको सेंटेंस में देखने को मिल सकता है। तो ये रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि यदि प्रेडिकेट में वर्ब हो और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, यानी कि वर्ब प्लस इन्फाइनिटिव हो, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ही एग्रीड टू पे, ही एग्रीड टू पे। अब यहाँ पर आप देखेंगे टू पे क्या है, इन्फाइनिटिव का वर्क कर रहा है, टू पे इन्फाइनिटिव है, ठीक है, और एग्रीड यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब प्लस इन्फाइनिटिव आपको मिल गया है। इन्फाइनिटिव का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगा दिया जाए तो वो इन्फाइनिटिव बन जाता है। तो एग्रीड टू पे ये हमारा पूरा प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं। आप नोट डाउन करते जाइएगा हमारे साथ साथ, ताकि आपको बाद में स्टडी करने में, रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे आई, ठीक है, आई फेल्ड FAILED आई फेल्ड टू रिटर्न RETURN रिटर्न, आई फेल्ड टू रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आप, फेल्ड जो है वर्ब है और टू रिटर्न यहाँ पे इन्फाइनिटिव है, ठीक है। तो वर्ब प्लस इन्फाइनिटिव का स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। तो फेल्ड टू रिटर्न ये पूरा हमारा प्रेडिकेट हो गया। इज इट क्लियर? आई होप आपको प्रेडिकेट समझ में आ रहा होगा, आप प्रेडिकेट पहचान लेंगे, ठीक है। और आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, आई हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट ये दोनों मिला करके हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। डियर, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बिकॉज हम इस लेसन को आज फिनिश ही कर देंगे, तो इसलिए आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। रूल नंबर 6 इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे अगले रूल नंबर 7 की ओर, और इसको मैं अब रफ़ कर देता हूँ, ठीक है। ओके, चलो इसको हम रफ़ कर देते हैं। चलो रूल नंबर 7 का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी नोट डाउन कर लीजिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमें प्रेडिकेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलता है जिसमें हमको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी देखने को मिलता है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रेडिकेट इक्वल टू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वर्ब VERB वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट। देखिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मीन्स यहाँ पे यह है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर कोई नाउन फ्रेज हो सकता है, या कोई वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो सकती है, या एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। तो इस टाइप के आपके ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट देखने को मिल सकते हैं। देखिए हम सब जानते हैं नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, नाउन फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं। चलो इसको हम समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। देखिए डियर, जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और वो एक वर्ड्स का जो ग्रुप होता है वो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, इसलिए हम एडजेक्टिव फ्रेज इसको बोल देते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ, एडजेक्टिव फ्रेज। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एडजेक्टिव फ्रेज एक शब्दों का समूह है जो एडजेक्टिव यानी कि विशेषण की तरह ही कार्य करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा
प्रॉब्लम हो रहा है, इसको मैं राइट कर देता हूँ। मार्कर कहाँ गायब हो गया भाई? ओके, नाउ राइट। चलिए देखिए, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज आप नोट करते जाइएगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, WORDS वर्ड्स, ठीक है, विच WHICH विच वर्क इज अ एडजेक्टिव। शब्दों का ऐसा समूह जो एडजेक्टिव की भांति कार्य करे, एडजेक्टिव की तरह कार्य करे, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। इसके बाद आता है नाउन फ्रेज, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देता हूँ। इसके बाद हमारा आता है नाउन फ्रेज। तो बिल्कुल ऐसा ही फंडा है, वहाँ पे कुछ थोड़ा सा मैं इसमें तब्दीली कर देता हूँ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच वर्क इज़ अ नाउन, एडजेक्टिव की जगह वहाँ नाउन कर दीजिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच वर्क इज़ अ नाउन, ठीक है। शब्दों का ऐसा समूह जो नाउन की भांति कार्य करे, उसको हम नाउन फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि नाउन क्या होता है? ऑल लिविंग थिंग्स, वी कैन से all things on the universe, not only living things, all things on the universe are noun. Is it clear? So now let us an example for explanation. They made me, MADE, made me, ठीक है, कैप्टन, CAPTAIN, कैप्टन ऑफ द टीम, ठीक है। दे मेड मी कैप्टन ऑफ द टीम। अब यहाँ पर देखिएगा, मेड हमारा जो है वर्ब है, ठीक है, मेड हमारा वर्ब है, और मी जो है ऑब्जेक्ट है, और कैप्टन ऑफ द टीम ये हमारा जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। कैप्टन ऑफ द टीम क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो देखिए हमको स्ट्रक्चर मिल गया, मेड मी कैप्टन ऑफ द टीम, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है नाउन फ्रेज का वर्क कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है, इसलिए इसको नाउन फ्रेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम हमारा स्ट्रक्चर क्या बोल रहा था भाई? वर्ब होना चाहिए प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में यहाँ पे क्या चीज़ है? नाउन फ्रेज है। तो इस तरीके से हमको ये प्रेडिकेट मिल गया, मेड मी कैप्टन ऑफ द टीम, ये हमारा प्रेडिकेट है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर भी आपको सेंटेंस में देखने को मिल सकता है। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट है, प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल 2, आई, ठीक है, कंसीडर सीता, CONSIDR, कंसीडर सीता इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। देखिए यहाँ पे कंसीडर क्या है? वर्ब है, सीता हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और इज वेरी इंटेलिजेंट, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसलिए इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज बोल देंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है। तो हमको ये पूरा प्रेडिकेट मिल जाता है, कंसीडर सीता इज़ वेरी इंटेलिजेंट, और आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? और सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट मिलकर के हमारा क्या बन जाता है? पूरा सेंटेंस बन जाता है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका होगा। तो आप अगर लिख नहीं रहे तो स्क्रीनशॉट तो एटलीस्ट ले ही लीजिएगा, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं हम एग्जाम्पल 3, ही पेंटेड, PAINTED, ही पेंटेड हिज हाउस, ही पेंटेड हिज हाउस ग्रीन, GREEN, ग्रीन, ठीक है, GREEN, ग्रीन, ठीक है। मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ, अगर आपको स्पेलिंग नहीं दिख रही है तो मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ ताकि आप सुन करके लिख लें, ठीक है। ही पेंटेड हिज होम ग्रीन, चलो मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, ठीक है। ही पेंटेड हिज होम ग्रीन, ही पेंटेड हिज होम ग्रीन। अब देखिए इसमें पेंटेड हमारा क्या है? वर्ब है,
पेंटेड हमारा वर्ब है, ही जो होम हमारा ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, ठीक है, कर्म यानी कि कर्म का कार्य कर रहा है, और ग्रीन हमारा क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है, ग्रीन एडजेक्टिव होता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा आपको एडजेक्टिव क्या होते हैं एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्या हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हमको मिल जाता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, और एडजेक्टिव यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये हमारा पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर मिल जाता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रेडिकेट का पता लगा सकते हैं। आई होप आप अब सेंटेंस में आपको हेजिटेशन नहीं होगा, आप आसानी से प्रेडिकेट पहचान सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए इंग्लिश ग्रामर। बाय बाय, टेक केयर।